वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम बैड मेमोरी इरेजर है। एपिसोड 1 के पार्ट 1 में हम देखते हैं मेन लीड का नाम ली गुन है जो कि एक टेनिस प्लेयर है। गुन 13 साल की एज में टेनिस जूनियर चैंपियनशिप कम्पीट करता है और काफी अच्छा प्लेयर होता है। गेम के ब्रेक में गुन के छोटे भाई ली शिन को देखते हैं जो कि इस गेम में गुन का बॉल बॉय होता है। गुन काफी कॉन्फिडेंस में होता है और अपने ओपोनेंट को कहता है कि तुम्हें फिजिकल या मेंटल में से कम एक गेम तो जीतना होगा। फिर गेम स्टार्ट होता है और गुन लीड में होता है और उसे जीतने में सिर्फ 1 पॉइंट बचा होता है। फिर गुन के ओपोनेंट से रैकेट छूट के शिन को लगने वाला होता है। गुन शिन को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है। गुन गेम जीत जाता है पर उसके भाई को बचाते हुए उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। गुन अब बड़ा हो गया है। वो अपने पेरेंट्स और भाई के साथ फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करके साउथ कोरिया आ रहा था। इसी फ्लाइट के लाउंज में हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम क्योंग जू योंग है। ये एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट होती है। जूयोन बुरी यादों के बारे में एक रिपोर्ट लिख रही थी कि बुरी यादों की वजह से लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गुन भी इसी लाउंज में जूयोन के बाजू में बैठा होता है और स्कूल रियूनियन के इनविटेशन को देखते रहता है। लाउंज के अटेंडर गुन को बड़े ग्लास में वाइन पीने के लिए देती है तो गुन अनॉय हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं बार बार ड्रिंक ऑर्डर कर रहा हूँ तो अटेंडर परेशान होकर मुझे बड़े ग्लास में वाइन दे रही है। गुन के इस लो सेल्फ स्टीम के बारे में जूयोन अपने रिपोर्ट में लिखने लगती है। गुन अटेंडर से कहता है कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ और ना ही मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने की वजह से अपने पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अटेंडर गुन को बताती है कि छोटे ग्लास खत्म हो गए थे इसीलिए उसने बड़ा ग्लास उसे दी है तो गुन ओवर रिएक्ट करने के लिए माफी मांगता है। फिर अटेंडर गुन के इनविटेशन को देख के पूछती है कि क्या वो क्लास रियूनियन के लिए जा रहा है तो गुन कहता है कि वो जाने के बारे में सोच रहा था ताकि वो अपने पहले प्यार से मिल सके पर उसके जैसे इंसान को वो रिजेक्ट कर देगी। गुन की ये सब बातें जूयोन सुनते रहती है और उसे जज करती है। फिर गुन जूयोन की तरफ देखने लगता है क्योंकि जूयोन के फेस पे वाइन से निशान बन गए थे पर गुन उसे डायरेक्ट बता नहीं पाता है तो वो एक अनार का स्लाइस उठाता है और अपने मुंह पे लगा लेता है और फिर अटेंडर से 2 टिश्यू पेपर मांगता है और जूयोन की तरफ देख के अपना फेस साफ करने लगता है। गुन को देख के जूयोन भी मिरर में अपना फेस देखती है तो उसे वाइन के निशान के बारे में पता चलता है तो गुन उसे भी एक टिश्यू पेपर देता है। तभी प्लेन हिलने लगता है और गुन का हाथ जूयोन के मुंह पे लग जाता है और जूयोन का टेम्पररी नकली दांत लूज हो जाता है। गुन को लगता है उसने उसका दांत तोड़ दिया। जूयोन कहती है वो ठीक है और अपना नकली दांत फिट कर लेती है। फिर दोबारा प्लेन हिलने लगता है और गुन नीचे गिर जाता है। जूयोन अपना टैबलेट गिरने से बचाती है पर फिर उसे बुरा लगता है क्योंकि उसने गुन को बचाने की जगह अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाले टैबलेट को बचाई। जूयोन उसके सामने जाती है तो गुन उसे देख के किसी और लड़की का फेस इमेजिन करने लगता है। फिर गुन का हाथ पकड़ के जूयोन उसे उठाने लगती है तो गुन का हाथ दुखने लगता है क्योंकि ये वही बचपन में फ्रैक्चर होने वाला हाथ था। गुन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जूयोन अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ पे रख देती है ताकि अगर गुन उसकी वजह से हर्ट हुआ होगा तो वो कॉल कर सके। गुन वहाँ लेटे हुए फ्लैशबैक में अपने बचपन को याद करता है जब वो प्लास्टर लगे हुए हाथ के साथ अपनी ग्रैंडमा के घर पे था। वहाँ उसके पेरेंट्स ग्रैंडमा से कहते हैं कि उन्होंने अपना सब सामान ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि वो चाहते थे गुन बेस्ट प्रोफेशनल कोच के अंडर ट्रेनिंग करे तो उन्होंने सारा पैसा ऑलरेडी भर दिया था पर गुन को यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से नहीं ले जा सकते हैं तो अब वो शिन को उस कोचिंग के लिए ले जा रहे हैं और शिन को प्रैक्टिस करते हुए देख के गुन को बुरा भी लगेगा तो वो गुन को ग्रैंडमा के पास कुछ साल कोरिया में छोड़ना चाहते हैं। ग्रैंडमा को भी गुन के लिए बुरा लगता है पर वो मान जाती हैं। उसके पेरेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं। गुन अपना मेडल और बैग लेके उसके पेरेंट्स के कार के पीछे भागने लगता है और उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है पर वो लोग गाड़ी नहीं रोकते हैं और चले जाते हैं। भागते हुए गुन गिर जाता है और उसका मेडल नदी में गिर जाता है और उसे बचाने के लिए गुन भी नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इसी लड़की को गुन पहले जूयोन की जगह इमेजिन कर रहा था। फिर प्रेजेंट में प्लेन लैंड हो जाता है और बाहर आते हुए जूयोन कॉल पे प्रोफेसर हान को बताती है कि उसने कैम्ब्रिज से डॉक्यूमेंट ले आई है। एयरपोर्ट पे वो गुन को देखती है जहाँ गुन के पेरेंट्स गुन और शिन के कपड़े एक्सचेंज कर रहे थे। शिन अब फेमस टेनिस प्लेयर बन चुका है और एयरपोर्ट के बाहर शिन के फैन पोस्टर लेके उसका वेट कर रहे थे। गुन उनके सामने फेस मास्क लगा के और काफी सारे लगेज लेके बाहर आता है। सब उसे शिन समझ के घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर नोटिस करता है कि ये शिन नहीं है और वो लोग दूसरे एग्जिट से शिन और उसके पेरेंट्स को निकलते हुए देखते हैं और उनके पीछे जाने लगते हैं। फिर गुन लगेज लेके जाने लगता
होता है पर रास्ते में जूयॉन से टकरा जाता है और उसका सारा लगेज गिर जाता है। यहाँ इन दोनों का एक सेम ब्लैक कलर का लगेज एक्सचेंज हो जाता है और गून के फेस मास्क की वजह से जूयॉन उसे पहचान नहीं पाती है कि ये वही फ्लाइट वाला लड़का है। फिर गून गाड़ी में लगेज रखता है। गाड़ी में बैठते हुए रिपोर्टर्स शिन से उसके अच्छे परफॉर्मेंस का राज पूछते हैं। शिन गून के पुराने डायलॉग को कॉपी करके कहता है कि फिजिकल या मेंटल में से कम एक गेम जीतना चाहिए। फिर लगेज रखने के बाद गाड़ी चलने लगती है और गून बाहर ही छूट जाता है। गाड़ी में गून के डैड जिनका नाम सॉगदू है वो शिन से पूछते हैं कि वो अभी भी कैमरा से नर्वस क्यों होता है। तो गून की मॉम जिनका नाम जीसुन है वो कहती है कि ये सब गून की गलती है। उसे बोला गया था कि उनके निकलने तक रिपोर्टर को बिजी रखे पर वो इतना भी नहीं कर पाया। सॉगदू कहता है कि ये गून की गलती नहीं है, उसे ब्लेम मत करो। और फिर वो नोटिस करते हैं कि गून गाड़ी में नहीं है तो वो गून को मैसेज करके कहते हैं कि अच्छी टैक्सी लेके घर आ जाओ और शिन का क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जिन और मिनजुंग गाड़ी से निकाल के चूहे नंबर 107 को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जूयॉन हॉस्पिटल में प्रेजेंटेशन देती है। प्रेजेंटेशन में वो बताती है कि चूहे नंबर 107 को 3 महीने पहले खाना खाते हुए इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। उसके बाद उस चूहे को कितना भी अच्छा खाना सेफ सराउंडिंग में दिया गया पर उसे खाना हजम नहीं होता था। ये सब सिर्फ एक बुरी याद की वजह से हुआ था। हर किसी की लाइफ में कम से कम एक बुरी याद होती है। कोई एक्सीडेंट हुआ हो या किसी फैमिली मेंबर ने कुछ बुरा कहा हो या फिर कोई प्यार करने वाला छोड़ के चला गया हो। एक बुरी याद बन जाती है और उससे पीछा नहीं छूट पाता है। तो क्या होगा अगर हम उसे हमेशा के लिए मिटा पाए। नेक्स्ट सीन में गून बस से घर आता है। उसे काफी ठंड लग रही होती है और रास्ते में वो एक च्युइंगम पर भी पैर रख देता है। घर आने के बाद सॉगदू गून से कहता है कि तुमने स्लो चलने की वजह से कार मिस कर दी है। गून बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। सॉगदू के कहने पर शिन गून को खाना खाने के लिए बुलाता है। गून कपड़े चेंज कर रहा था और शिन बिना नॉक किए रूम में एंटर हो जाता है तो गून और इरिटेट हो जाता है। फिर जीसुन गून के रूम में किमची लेने आती है। गून पूछता है कि आपने मेरे रूम में किमची का फ्रिज क्यों रखा है। जीसुन कहती है कि तुम किमची के स्टोरेज रूम में रहने आ गए हो। फिर चेंज करने के बाद गून खाना खाने बाहर आता है। सॉगदू उसके ब्लैक कपड़े देख के कहता है कि तुम्हें ब्राइट कपड़े पहनने चाहिए। गून इसके लिए सॉरी कहता है। शिन टेबल पे हर सामान को परफेक्ट जगह पे अरेंज कर रहा था। जीसुन गून को हर बात पे सॉरी कहने के लिए मना करती है तो गून इसके लिए भी सॉरी कहता है। जीसुन ने खाने में बॉइल्ड चिकन बनाई थी जो कि शिन और गून में से किसी को नहीं पसंद था। फिर जीसुन चिकन लेग पीस शिन को खाने के लिए देती है। गून नोटिस करता है कि शिन को पहले खाना दिया जा रहा है। फिर जीसुन खुद के लिए खाना ली और फिर सॉगदू को खाना दिया गया और इस घर के सबसे बड़े बेटे को सबसे लास्ट में खाना दिया जाएगा। जीसुन मीट के छोटे टुकड़े करके गून को देती है जिसे देख के गून को लगता है कि मैंने शिन का मैनेजर बन के यूके में इतना मेहनत किया इसीलिए प्यार से मुझे मीट के छोटे टुकड़े करके खाने दिया गया है। पर फिर जीसुन कहती है इसे कोला को दे दो यानी इनके पेट डॉग को। गून अपसेट हो जाता है क्योंकि उसका नंबर यहाँ के डॉग के भी बाद है। कोला को सबक सिखाने के लिए गून उसके कान में कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड सेम ब्रीड के नहीं थे और वो सिर्फ एक क्रॉस ब्रीड है। तो कोला गून का फेस बाइट कर लेता है। हॉस्पिटल में प्रेजेंटेशन के बाद डॉक्टर होंग प्रेजेंटेशन से काफी खुश होते हैं और जूयॉन से कहते हैं कि कल मिनिस्टर ये प्रेजेंटेशन देखने आएंगे। जूयॉन कहती है सब अच्छे से हो जाएगा। तभी उसका नकली दांत निकल जाता है और वो आगे कुछ कह नहीं पाती है। उनके जाने के बाद तेओ जूयॉन से बात करने आता है जो कि जूयॉन का सीनियर होता है और जूयॉन उसे पसंद करती थी। वो स्माइल करती है तो उसका टूटा हुआ दांत दिखता है तो वो तुरंत मुंह बंद कर लेती है और फिर डेंटिस्ट के पास जाके न्यू परमानेंट दांत लगवाती है और सोचती है उसकी ये हालत उस लूजर की वजह से हुई है पर ये किसके बारे में कहती है हमें अभी नहीं पता है। फिर जूयॉन सोचती है कि कल प्रेजेंटेशन के बाद उसके पास तेओ के साथ डेट पे जाने के लिए काफी टाइम होगा। नेक्स्ट सीन में न्यूरोसाइंस लैब में पूरी टीम खुश होती है क्योंकि कल के प्रेजेंटेशन के बाद उनका सपना पूरा हो जाएगा और इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो आज रात डिनर पार्टी प्लान करते हैं। फिर वहाँ जूयॉन आती है और उन्हें आज लेट नाइट तक काम करने कहती है ताकि कल का प्रेजेंटेशन अच्छे से हो। डोंगजिल जो कि जूयॉन के सीनियर हैं कहते हैं तुम लोगों का अच्छा मूड खराब कर देती हो। लोग तुम्हें पीठ पीछे एल्सा कहते हैं और उसके पेशेंट्स भी आके उन्हें कंप्लेंट करते हैं। जूयॉन कहती है मुझे पेशेंट्स की काउंसलिंग करने मत भेजा कीजिए। फिर जूयॉन डॉक्यूमेंट निकालने के लिए अपना बैग ओपन करती है और देखती है कि ये किसी और का बैग है। उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बात वो डोंगजिल से छुपाती है। यहाँ एपिसोड 1 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you